आपका स्वागत है। आइए आज हम 6 क्लास की ज्योग्राफ़ी की बुक का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पीछे हमने चैप्टर नंबर 3 किया, जिसमें हमने ग्लोब के बारे में जानकारी प्राप्त करी। ग्लोब क्या है, ग्लोब कहाँ इस्तेमाल होता है, किस लिए होता है, और ग्लोब के बारे में हमने पूरी विशेष जानकारी प्राप्त करी। अब हम मानचित्र के बारे में जानते हैं कि मानचित्र क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। मानचित्र को हम देश, राज्यों, जिलों, शहरों, गांव के बारे में अध्ययन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और मानचित्र जो है वो कई तरीके से हमारे लिए आवश्यक भी माना जाता है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए भी आवश्यक है, जैसे कि और कई सारे मानचित्रों को मिलाकर एक एटलस बनाया जाता है। मानचित्र किसी एक राज्य का भी हो सकता है। जो मानचित्र है वो किसी एक स्पेशल राज्य का भी हो सकता है। उस राज्य में क्षेत्रों को मानचित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। और जो मानचित्र है वो ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी वाला माना जाता है। और मानचित्र के कई प्रकार भी होते हैं। तो आइए अब हम कुछ प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे भौतिक मानचित्र क्या है? ये पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहते हैं। जो भौतिक मानचित्र होते हैं उनमें पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादियों को दर्शाया जाता है। आइए अब राजनीतिक मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं? राजनीतिक मानचित्र वह मानचित्र होते हैं जिसमें राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अभी हमने ऊपर भौतिक मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करी और फिर राजनीतिक मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब इसका जो एक और मानचित्र आता है जिसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये मानचित्र जो है, ये मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्राप्त करवाता है, जैसे सड़क मानचित्र, ये वर्षा मानचित्र को दर्शाता है। वन तथा उद्योग आदि के विवरण, दर्शन एवं मानचित्र इत्यादि। इसी प्रकार के मानचित्रों को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब ये जो थीमेटिक मानचित्र है इसमें सड़क मानचित्र भी आता है और वर्षा मानचित्र भी आता है, और इसी को ही हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब जो मानचित्र हैं इसके कुछ घटक हैं। इसके जो घटक हैं वो तीन घटक हैं। एक है दूरी, दूसरा है दिशा, तीसरा है प्रतीक। तो ये तीन हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। तो आइए हम दूरी की बात करते हैं। दूरी क्या होती है? दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। बिल्कुल, मानचित्र जो होते हैं वो छोटे पैमाने में खींचे जाते हैं और इनमें दूरी का भी वर्णन किया जाता है। जो दूरी होती है उनका भी वर्णन इसमें किया जाता है, मानचित्रों में किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ इसमें कई सारे अलग अलग मानचित्रों में अलग अलग जगहों को जैसे कि दिखा रखा है खेल का मैदान, खेल के मैदान को दर्शाया गया। इधर ये पेड़ को इस तरीके से दर्शाया, सामुदायिक केंद्र को येलो करके दिखा दिया गया, दुकान जो है ये इस कलर की दिखा दी, विद्यालय को इस तरीके से। ये मानचित्रों में इस तरीके से बनाया जाता है और इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगला है हमारा दिशा। दिशा क्या है? दिशा देखो, बेसिकली सभी जानते हैं हमारी 4 दिशाएं होती हैं जो मुख्य दिशाएं हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब,
पूरब, पश्चिम ये दिशाएं हैं जिन्हें प्रधान दीर्घबिंदु कहा जाता है। फिर इनके बीच में भी 4 और दिशाएं, जैसे उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये 4 दिशाएं और भी जो इसमें आती हैं। इनका भी उपयोग काफ़ी किया जाता है मानचित्र में। दूरी पढ़ ली हमने, दिशा पढ़ लिया। इसमें जो है, इसमें एक होता है दिक्सूचक। दिक्सूचक क्या होता है? ये एक हमें लोकेशन बताता है कि हम किस दिशा में हैं। ये चुंबकीय सुई की दिशा होती है इसमें, और ये हमें एक जगह बताता है कि हम किस डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। आइए प्रतीक की बात करते हैं। प्रतीक यानी चिन्ह। चिन्ह देखो, मानचित्र में कई तरीके के चिन्ह दिए गए हैं। जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, मीटर लाइनें हैं, रेलवे स्टेशन है, कुछ उनके निशान इस तरीके से दिए गए हैं। वहीं सड़कें जो पक्की हैं वो इस तरीके से दी गई हैं, कच्ची हैं कुछ इस तरीके से दी गई हैं। मंदिर की भी बात की जाए, इस तरीके से दिखाए गए हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, इन सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। पोस्ट ऑफिस और पोस्ट टेलीफोन और पुलिस स्टेशन, इन चीज़ों को मानचित्रों में अलग तरीके से चिन्हित किया जाता है, और ये प्रतीक में आते हैं। ये किसी न किसी तरीके से एक निशान या एक चिन्ह में आते हैं। अब आते हैं रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर यादृच्छिक और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है। वहाँ एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है, और इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, और उसे हम रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। यानी बिना पैमाने पे जो खींचा जाता है उसे रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है, जिसे हम अपने हाथों से बनाते हैं। आइए खाका की बात करते हैं। खाका क्या है? ये एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को खाका कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचना, एक छोटे को बड़े पैमाने पर खींचना ही खाका कहलाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।